AK पांडे रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि जो भी रीजनिंग की तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए उन्हें लाभ मिल सके। और इस वीडियो में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पहली बार भी यानी रीजनिंग अभी तक नहीं पढ़े हैं और पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें अच्छा से समझ में आ जाए और रीजनिंग में वो अच्छा स्कोर कर सकें, बोरिंग फील ना हो। तो इसमें आज हम लोग जो है SSC LDC प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में 11/1/2017 के आया हुआ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 से 4 तक के लिए लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो ये प्रश्न आपका जो है एनालॉजी का है। अब एनालॉजी का भी हम वीडियो डाल चुके हैं, जो भी नहीं देखे हैं वो आप जो है एनालॉजी सर्च करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें नियम होता है कि जिस प्रकार A का रिलेशन B से है, एनालॉजी में तीनों चैप्टर में यही नियम होगा। जिस प्रकार A का रिलेशन B से है यानी A का रिलेशन B से है उसी प्रकार से C का रिलेशन D से होगा, या जिस प्रकार A का रिलेशन C से होगा तो B का रिलेशन D से होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि दीप्त तीव्रता, जिसे हम लोग ज्योति तीव्रता भी बोल सकते हैं, तो दीप्त तीव्रता का रिलेशन है कैंडेला से। तो ये आपका प्रश्न जो है फिजिक्स का है, यानी ज्योति तीव्रता का SI मात्रक जो होता है कैंडेला होता है। तो वैसे ही आपको देखना है कि दबाव का SI मात्रक क्या होगा। तो आपको अगर याद होगा प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो दबाव का SI मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। दबाव का SI मात्रक जो होगा आपका पास्कल हो जाएगा। ऐसे हम तीनों के बारे में जानेंगे। रेडियन, तो रेडियन जो आपका होता है समतल कोण का SI मात्रक होता है। न्यूटन, तो न्यूटन को तो सब कोई जानते हैं, न्यूटन जो होता है बल का SI मात्रक होता है। जूल, तो जूल जो आपको होता है ऊर्जा का SI मात्रक होता है, ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है जूल होता है। इस तरह से आपका 1 का आंसर जो हो गया C नंबर हो जाएगा। 2 नंबर आप देख रहे हैं, जिस प्रकार 1 का रिलेशन B से है, A से B में आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं APPARENT। देखिए ये चार लेटर को पहले लिख दिया RENT, और फिर आपको लिखा APPA। तो वैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये चार लेटर को पहले लिखेंगे तो ULAR, यहाँ पे हम लिखेंगे ULAR, और फिर आपको MUSC, तो यहाँ पे APPA लिखा है APPA, तो यहाँ पे लिखेंगे MUSC, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा MUSC। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा B नंबर हो जाएगा, ULAR MUSC। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे हम लोग एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि सभी को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं A का रिलेशन B से, यानी PEON QRHS, तो इसे आपको पकड़ना होगा कि PEON को क्या किया है कि QRHS आया है। तो यहाँ पे आपको लेटर याद होना चाहिए। अगर आपको रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है ये आपको याद रहना चाहिए ताकि आप प्रश्न को स्पीड में सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं P16 पर आता है, E5 पर आता है, O15 पर आता है, N14 पर आता है। लेटर आपको याद कर लेना है। अब Q17 पर आता है, R18 पर आता है, H8 पर आता है, S19 पर आता है। तो यहाँ पे आप रिलेशन निकालिएगा तो P से Q और E से R ज़्यादा कम हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 14 से 17 3 बढ़ा दिया, 15 से 18 3 बढ़ा दिया, 5 से 8 3 बढ़ा दिया, और 16 से 19 तो 3 बढ़ा दिया, यानी पीछे के तरफ से आपका 3 बढ़ाया है। तो वैसे ही हम भी करेंगे कि 11 पर 11 में 3 जोड़ देंगे 14। अगर आपको लेटर याद होगा, नंबर याद होगा तो आप स्पीड में लिख सकते हैं कि 11 में 3 जोड़ देंगे 14 पर N, C 3 पर 3 में आपको 3 जोड़ देंगे 3 3 6 पर आपका हो जाएगा F। फिर आपको O15 में 3 जोड़ देंगे 18 पर R, और फिर आपका जो है J10 में 3 जोड़ देंगे 13 NFRM, तो 13 पर आपका M आ गया, ऑप्शन नंबर 1। वैसे ही हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, A से B में रिलेशन निकालना है। तो आपको ये 34 जो लिखा है ये 3 का पावर 4 दे दिया, 3 का पावर 4,
3 के पावर 4 का मतलब हो गया 3 को 4 बार गुना करना है। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो वैसे ही आप सी से डी में रिलेशन निकालेंगे, तो सी से डी में निकालेंगे तो 2 का पावर क्यू, 2 का पावर क्यू का मतलब हो जाएगा 2 को 3 बार गुना करना है। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आंसर आपका हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5 से 8। 5 से 8 प्रश्न को आप देख रहे हैं। 5 से 8 में आपको दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। तो ये आपको 5 से 8 जो है क्लासिफिकेशन चैप्टर का है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ हो गया, यदि 4 वस्तु है, 4 डिजिट है, 4 अंक है या 4 आपको अक्षर है, कुछ भी दिया हुआ है अगर 4, तो उसमें से 3 जो होगा किसी न किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। क्लासिफिकेशन का कहीं भी अगर प्रश्न आ जाए तो 4 अगर ऑप्शन दिया हो तो 3 जो होगा किसी न किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग हो जाएगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में हम देख रहे हैं टेटनस, उपदंश, प्लेग और मलेरिया। तो ये चारों ऑप्शन में आपका अलग कौन है? तो मलेरिया अलग है, क्योंकि ये टेटनस, उपदंश और प्लेग जो होता है बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग होता है, और मलेरिया जो होता है तो मलेरिया बुखार होता है, आप जानते हैं, और यह जो होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक एक वायरस होता है जिसके कारण होता है, आप सुने भी होंगे कि यह मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, आपको मनुष्य के रक्त प्रवाह में ये वायरस जो होता है संचारित हो जाता है, जिससे हम लोगों को बुखार हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो है मलेरिया आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 में देख रहे हैं QJ SH। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑप्शन, तो BCD आपका जो है अपोजिट है। अपोजिट आपका देखिए S का अपोजिट S, इसको आप बोल सकते हैं हाई स्कूल, याद रखने के लिए। S का अपोजिट H, तो इसको बोल सकते हैं हाई स्कूल। L का N, L का आपका N, ये आपका A B और D जो है अपोजिट है। L का तो अपोजिट O होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं H का S, यानी हाई स्कूल अपोजिट के लिए हाई स्कूल हो जाएगा आपका। फिर आप देख रहे हैं LN, देखिए L का अपोजिट लव, LOVE होता है। L का अपोजिट O होगा या O का अपोजिट L होगा। V का अपोजिट E होगा या E का अपोजिट V होगा। फिर आप यहाँ पे UF लिखा है, UF यानी इसको हम बोल सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी। F का अपोजिट U, यानी आप बोल सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी। और आपका जोकर JQ, तो जोकर क्वीन होता है। लेकिन इसका अपोजिट जो आपको लिखा है यहाँ पे आप देख रहे हैं L का N गलत दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आपका जो है 5 1 2 5 लिखा है, तो 5 का पावर Q करिएगा, 5 का पावर Q यानी 5 का Q करिएगा 125 हो जाएगा। 5 का Q, अब यहाँ पे आप देखिए 7 का Q करिएगा, 7 का Q आपका 343 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6 का Q करिएगा 216 हो जाएगा। लेकिन 8 का Q करेंगे तो 512 होता है। 8 का Q 512 होता है, जिसमें आपको 564 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर में आप देख रहे हैं 529, 549, 731, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 दे दिया, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं I आता है 9 पर, V 22 पर, L 12 पर। इसमें आपको सीरीज का क्वेश्चन है, आपको एक पद लुप्त है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज आपको लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, 3 चैप्टर इसके अंतर्गत भी आता है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और वर्ड सीरीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे I 9 पर, V 22 पर, L 12 पर। तो यहाँ से आप 22 से अब अल्टरनेट रिलेशन, इसका रिलेशन इससे फिर ऐसे आपका बढ़ते जाएगा। तो I 9 पर, V 22 पर आ गया, तो 22 से 12, तो V जो है 22 पर आ गया, तो 22 में आप 16 जोड़ेंगे तब ना, तो या तो यहाँ पे आपको 15 होना चाहिए,
15 के बाद 16, आई 9, 15 में 9 जोड़ देंगे, 15 5 20 4 24, 24 पर क्या हो जाएगा x, 24 पर आपका हो जाएगा x, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे आपका i से 15 बढ़ाएंगे तो x हो जाएगा, अभी से 16 बढ़ाएंगे तो l हो जाएगा। वैसे ही अगर कुछ भी दिया रहेगा तो फिर आपको 15 16 17 18 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, डी से बी। यहाँ पे आप देखेंगे डी से बी। देखिए आपको थोड़ा जल्दी, अगर आपको एग्जाम में आया है तो पूरा क्वेश्चन उतार के नहीं बनाना है, यहाँ पे याद रखना चाहिए आपको। बी 22 पर, बी 2 पर, तो 22 के बाद आप 4 जोड़ दीजिएगा तो 26 हो जाता है, फिर 2 यानी 6 बढ़ाया है। अब बी से आपका एच तो 6 बढ़ा दिया, आपका 6 आगे बढ़ा दिया। अब डब्लू 23 पर, सी 3 पर, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, और 26 में 3 जोड़ देंगे तो सी आपका आ जाएगा। तो 3 और 3 6, फिर आपको सी से आप 6 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। एक्स 24 पर फिर 6 जोड़ देंगे तो डी 6 आ गया। आप बढ़ा के भी देख सकते हैं, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी, फिर आपका डी से जे 6 बढ़ा दिया। तो वैसे ही हम बढ़ाएंगे बी से बी एच, अब एच से 6 आगे बढ़ा देंगे तो 8 6 14, और 14 पर क्या आ जाएगा आपका एन। आई 9 पर 9 6 15 पर क्या हो जाएगा ओ। जे 10 पर 10 में 6 जोड़ देंगे 16 पर क्या हो जाएगा पी। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 2 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 10 का आंसर जो हो गया आपका, 10 का आंसर आपका 2 नंबर हो गया। 11 नंबर हम देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न को हम समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एम से पी तो 3 बढ़ा दिया, पी से टी तो 4 बढ़ा दिया, टी से वाई तो 5 बढ़ा दिया। अब वाई से आपको 6 बढ़ाना है, तो वाई के बाद आपका हो जाएगा जेड, वाई के बाद जेड तो 1 बढ़ा दिया, फिर आगे 5, तो 5 पर आपका क्या आएगा ई, अभी आपका 2 गो में है। फिर हम आगे बढ़ेंगे एन, एन के बाद आपको क्यू, एन आपको 14 3 17, 17 में 4 दीजिए जोड़ दिए तो 21 पर यू, 21 में आपको 5 जोड़ दिए 26 पर जेड, और 5 के बाद अब 6 आना चाहिए, तो 6 पर आपका क्या होता है एफ। तो ई पहले से आपका आया हुआ है, ई के बाद आपका एफ हो गया। अभी लगातार आपको बढ़ाते जाना है, यहाँ से 4, एम से पी में 4, फिर 5, फिर एम से पी में 3 बढ़ा दिया, फिर 4 बढ़ा दिया, फिर 5 बढ़ा दिया, फिर 6 बढ़ा देंगे। तो ई एफ 11 का आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10 से 29, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे समझेंगे। 10 29 66 और 127। तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, 2 का क्यू 8 प्लस 2 10, इस सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज। 2 का क्यू 8 और 2 10, फिर यहाँ पे 3 का क्यू 27, 27 में 2 जोड़ देंगे तो 29, 4 का क्यू 64, 64 में 2 जोड़ देंगे 66, 5 का क्यू यहाँ पे आपको दिखा 1 से 27, 5 का क्यूब आप प्लस आपका हो जाएगा 2, देखिए 1 से 27 आ गया। तो अगला जो हम करेंगे 6 का क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 2 से 16 प्लस 2, तो अगला में हमारा आंसर आएगा 218। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी नंबर हो जाएगा। 12 का आंसर आपका जो होगा सी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है हम 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपको जो है साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। देखिए स्नातक एक पुरुष है, यह चोर एक स्नातक है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, स्नातक एक पुरुष है और यह चोर एक स्नातक है। तो स्नातक एक पुरुष है, तो यहाँ पे देखेंगे निष्कर्ष में आपको लिखा है कि यह चोर एक पुरुष है। देखिए स्नातक एक पुरुष है, यह चोर एक स्नातक है, कथन में ही दिया है। तो स्नातक जो है पुरुष है, यह चोर जो है एक स्नातक है, यह चोर एक स्नातक है, यह चोर क्या हो जाएगा पुरुष भी होगा। इस कथन के अनुसार टर्म से आपको सोच करके बनाना है। स्नातक एक पुरुष है, यह चोर एक स्नातक है, तो यह चोर एक पुरुष है। तो जब स्नातक एक पुरुष है तो आपका यह चोर जो होगा एक क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। कुछ पुरुष चोर है, तो जब यह चोर एक पुरुष है तो आपका कुछ पुरुष क्या हो जाएगा चोर भी हो जाएगा। इस तरह से आपका दोनों जो है सही हो जाएगा। अब इसमें आपका जो है डी नंबर आंसर हो जाएगा।
अगर ऐसे कॉमन टर्म 150 पर आपको मिलेगा तो उसको भी आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक महीने के पहले 6 दिन के तापमान का औसत 41 डिग्री सेल्सियस था। ये तो आपका एवरेज का प्रश्न दिया हुआ है, एवरेज का प्रश्न दिया हुआ है एक महीने के 6 दिन का। तो इसको देखिए 6 दिन का एवरेज आपका लिखा है, तो 6 में हम 41 से गुना कर देंगे, 6 में कम 6 6 चौका 24, 246 हो गया। और फिर आपको 5 दिन का लिखा है, 5 दिन का योग जो है 201 है, 6 में 41 से गुना कर देंगे 246 और 201 इसमें घटा देंगे, 201 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस आपका आ गया। यानी इसका आंसर जो होगा आपका 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगले देखेंगे, ये आपको वर्ड अरेंजमेंट का प्रश्न है। अगर आप वर्ड अरेंजमेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वर्ड अरेंजमेंट का वीडियो आप देख करके इस प्रश्न को अच्छा से समझ सकते हैं। फिर भी देखिए वर्ड अरेंजमेंट डिक्शनरी में आप वर्ड मीनिंग खोजते होंगे, उसी के अनुसार इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यू, देखिए सब में हम कॉमन देखेंगे। यदि हम किसी वर्ड के पहले स्थान पर है तो पहले क्यों ही देखेंगे, यदि हम किसी वर्ड के दूसरे स्थान पर है तो दूसरे को ही देखेंगे। यानी सारा आपको जो है लगातार देखते चलना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर यू 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 सारे में कॉमन है, यहाँ से आप नहीं बता सकते हैं। फिर दूसरे लेटर को देखेंगे तो दूसरा लेटर में आपका एन 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 और एम, एम और एन में 2 तरह का लेटर मिल गया। एम एन में पहले कौन आएगा, एम आएगा, यानी 3 नंबर पहले होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 नंबर जो है ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। फिर आगे चेक करेंगे एन 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 2 नंबर तो कॉमन आ गया, एन के बाद आई 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 इसमें भी कॉमन आ गया। फिर देखेंगे एफ टी और सी, एफ टी और सी में पहले कौन आएगा, सी आएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा। अब एफ में देखिए पहले आपका 3 नंबर हो जाएगा, 3 के बाद फिर 4 नंबर हो जाएगा, 4 के बाद जो है फिर आप देखिएगा एफ में और टी में, एफ में या टी में ABCD में पहले कौन आता है, ये देखिए इसमें भी चौथा लेटर तो इसमें भी चौथा लेटर। एफ में या टी में पहले कौन आएगा, एफ आएगा, तो 1 हो जाएगा और उसके बाद 2 होगा, 3 1 4 2। तो आपको 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी नंबर। देखिए एक एक बात को आप स्पष्ट सुनिए ताकि आपको जो है पूरी समझ में आ जाए। ये आपको वर्ड अरेंजमेंट जो है डिक्शनरी में जैसे वर्ड मीनिंग खोजते हैं वही आपको सेम चैप्टर है। आप अगर पहले लेटर को देख रहे हैं तो पहले को देखिए, दूसरे लेटर को देख रहे हैं तो दूसरे को देखिए। आप वैसे ही मिला करके आपको लिखना है, पूरा अच्छे से समझना है आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे वर्ड अरेंजमेंट का, आप देख लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और हर एग्जाम में आपको LDC या CGL दीजिएगा तो एक प्रश्न आपको आएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 16 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पे आपको लिख दिया है ARMS, आर्म्स को लिखा है 5 4 6 7। फिर आपको लिखा है LIAR को लिखा है 1 2 5 4। तो आपको निकालना है SMALL। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आपको निकालना है SMALL। तो यहाँ पे देखिए S के लिए आपको कोड लिखना है, S आपको 4 नंबर पर, 4 नंबर पर क्या है 7, 1 2 3 4 S आ गया। S आपका 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर 7 तो 7 लिख दिया। अब M आपको 3 पर 6 आ गया। A पर आपको 3 पर 5 आ गया। L आपका 1 है, 1 आ गया। 7 6 5 1 1 ऑप्शन नंबर सी, 7 6 5 1 1 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न आपको जो है मिसिंग नंबर है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ये आपको लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपको लुप्त संख्या को ज्ञात करना रहता है। इसमें किसी भी तरह से आपको दे सकता है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 6 21, 15 6 21, 21 में 4 से गुना करेंगे 84, 30 8 38, 30 8 38, 38 में 4 से गुना कर देंगे 152, तो 20 5 25, 25 में 4 से गुना कर देंगे 100, 100 जो है आपको ऊपर ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में है, आपको 100 हो जाएगा। तो 100 आपको जो है ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप रिज्यूम करके देख सकते हैं, आप रिज्यूम करके पीछे के प्रश्न को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है 18 नंबर को आप देखेंगे, यहाँ पे 505, तो 505 एंड लिखा हुआ है। एंड का सिंबल क्या है, एंड का अर्थ है भाग, तो भाग लिख देंगे। फिर आपको 5
तो 5। अब हैज का मतलब क्या है, घटाव है, तो माइनस लिख देंगे। 4, फिर आपको आगे लिखा हुआ है @ द रेट का मतलब क्या है, जोड़, प्लस लिख देंगे। 20। अब परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब गुना, तो गुना लिख देंगे 5। अब आप ये बोडमास का नियम पढ़े होंगे, बोडमास का नियम आप पढ़े होंगे। सबसे पहले डिवाइड देना है, तो डिवाइड देंगे 5 से कम 5, 0, 5 से कम 5। डिवाइड के बाद आपको गुना कर देना है, 20 × 5 = 100, 100 और 101। उसके बाद ऐड करना है, DMAS का नियम लेकर के चलिए, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन। तो अब जोड़ देंगे इसको, तो 201 हो जाएगा। 201 में से 4 घटा देंगे, 201 में से आप 4 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 197। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 197 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेटर सीरीज का प्रश्न है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो खाली को भी या भरे हुए को भी गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 जो होता है आपको या तो 3 से भाग लगेगा, नहीं तो 4 से। अब 3 तरह का लेटर है तो 2 भाग में तो बटेगा नहीं, 3 तरह का लेटर है तो 2 भाग में तो नहीं बटेगा, या तो 3 भाग में बनेगा, नहीं तो 4 भाग में। अगर हम M N डैश O डैश N N डैश M डैश N O, अगर हम 3 भाग में बांटते हैं M N वो मान लीजिए हो गया, तो फिर आपको M N O आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 भाग में आपका नहीं बट रहा है M N। अब देखिए अगर 4 भाग में बांटते हैं M N डैश O डैश N N डैश M डैश N O, 4 भाग में अगर बांटते हैं तो यहाँ पे आप मिलाइए M, M आ गया, यहाँ से भर देंगे N, तो यहाँ पे आपका N हो गया। एक सीरीज तो पूरा हो गया ना, इसी से हम यहाँ पे पूरा कर देंगे M N N O। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा M N N O, तो यहाँ पे आपका हो गया N, यहाँ पे आपका हो गया M, यहाँ पे आपका O और यहाँ पे आपका N, M N M O N, ये आपका आंसर हो जाएगा N M O M O N। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको जो लिखा हुआ है 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, 20 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, सोनल अमर के उत्तर में और माही के पश्चिम में खड़ी है। सोनल अमर के उत्तर में और माही के पश्चिम में खड़ी है। तो आप ध्यान देंगे डायरेक्शन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये आपको जानना ज़रूरी है। कहीं भी आप मैप पर बनाइएगा क्वेश्चन, ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, दाएं वाले को ईस्ट बोलते हैं और बाएं वाले को वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न समझने के लिए आप देखिए, अगर पूरा डिटेल्स में आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ट्रिकी तरीका से आपको बताया गया है। तो नॉर्थ का मतलब आपको हो जाएगा उत्तर, साउथ मतलब हो जाएगा आपको दक्षिण, ईस्ट मतलब हो जाएगा आपको पूरब और वेस्ट मतलब हो जाएगा आपको पश्चिम। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे लिखा हुआ है सोनल अमर के उत्तर में। अब मान लीजिए अमर के उत्तर में, तो अमर को हम बीच में रखते हैं तो उत्तर का मतलब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अमर। अमर के उत्तर में कौन है, सोनल। सोनल जो है अमर के उत्तर में है और माही के पश्चिम में है, और यही सोनल जो है माही के पश्चिम में। तो आपको पश्चिम जाना है तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे रखिएगा तो आप अपने बाएं तरफ मुड़ जाइएगा। कॉपी में जब सॉल्व करिएगा तो बाएं तरफ जाइएगा तो पश्चिम हो जाएगा। और लिखा यही सोनल जो है माही के पश्चिम में है, तो माही को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये माही के पश्चिम में है सोनल। ये सोनल जो है माही के पश्चिम में हो गए। तो प्रश्न पूछा है अमर की तुलना में माही किस दिशा में है। अमर की तुलना में माही, देखिए इसको मेन हम फ्रंट मान लेंगे, बीच में ही हो जाएगा। तो ऊपर आपका तो नॉर्थ है, नीचे साउथ, इधर आपका ईस्ट और इधर आपका वेस्ट। तो माही जो है अमर से किस दिशा में है, तो आप देखिए नॉर्थ हो गया और ईस्ट हो गया। तो माही जो है नॉर्थ ईस्ट दोनों के बीच में है, यानी आपका आ जाएगा उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, उत्तर पूरब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 21 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। 21 नंबर देखिए, जो भी आज तक अगर आप मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं, अगर अभी भी आप पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा, ये सारे बात को आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एग्जाम में आएगा तो। जैसे आपको लाइन के देखिए पीछे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको लिख दिए हैं। इसका ऑप्शन जो है आपको पीछे दिया हुआ है, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। ध्यान से आप समझिएगा प्रश्न को।
आपको निकालना है लायन के लिए, एग्जाम में भी आएगा तो ये सब पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इससे समय आपका बर्बाद होगा। आप देखेंगे LION, तो यहाँ पे L, अब L के ऑप्शन के अनुसार चलेंगे 4 और 1। ये 4 और 1 जो दिया है तो ये पहला 4 जो दर्शाता है आपको लेफ्ट को दर्शाता है, लेफ्ट का मतलब ई लाइन हो गया, और 1 जो दर्शाता है आपको टॉप को दर्शाता है। 4 देखेंगे लेफ्ट में और 1 देखेंगे टॉप में, तो 4 और 1 के जगह पर आपका L आ गया। 4 और 1 के जगह पर आपका जो है आपका L आ गया। फिर 1 0, 1 देखेंगे लेफ्ट में और 0 देखेंगे टॉप में, तो I भी आ गया। फिर 6 9, 6 देखेंगे लेफ्ट में, 9 देखेंगे टॉप में, वो भी आ गया। 7 6, 7 देखेंगे लेफ्ट में और 6 देखेंगे टॉप में, R भी आ गया। लेकिन इसको सॉल्व भी करना होगा तो आप पीछे से सॉल्व करिएगा तो जल्दी आपका पकड़ में आ जाता है। अब N चाहिए, R आ गया, 1 नंबर ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। वैसे ही हम देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं 4 और 1, पीछे से हम चेक अगर करते हैं तो हमको LION चाहिए है, 4 1 दिया हुआ है। 4 देखेंगे लेफ्ट में, पहला डिजिट जो दर्शाता है लेफ्ट को दर्शाता है, दूसरा डिजिट जो दर्शाता है टॉप को दर्शाता है। 4 लेफ्ट में और 1 आपका टॉप में, 4 1 के सामने आपका L आ गया, लेकिन चाहिए यहाँ पे आपको N, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 0, 2 देखेंगे लेफ्ट में, 0 देखेंगे टॉप में, तो 2 0 के सामने आपका N आया है। फिर आगे देखेंगे 8 8, 8 देखेंगे लेफ्ट में और 8 देखेंगे टॉप में, 8 8 के सामने आपका O भी आया है, तो ये भी आपका सही है। फिर 5 9, 5 9, 5 देखेंगे लेफ्ट में और 9 देखेंगे टॉप में, तो 5 9 के सामने आपका I भी आ गया। 4 4, 4 देखेंगे लेफ्ट में और 4 देखेंगे टॉप में, तो L भी आ गया, यानी LION आपका क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 3 नंबर हो जाएगा। आज हम लोग जो है 21 प्रश्न को LDC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों में शेयर करें। अगर आप वो और स्पीड में सॉल्व कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इससे भी आपको स्पीड में सॉल्व करेंगे। आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम LDC की अब अगला वीडियो में जो है NTPC के सेट को लाएंगे, NTPC के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।